हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं इंस्टा मिलीनियर एपिसोड 2। उस मैसेज को पढ़ने के बाद बरसात में भी उसका चेहरा सूरज की तरह खिल उठा था। लकी ने थोड़ी देर की खुशी मनाने के बाद याद किया कि वो सच में गरीब नहीं था। उसके परिवार ने उसे एक परीक्षा में डाल रखा था जिसका नाम था गरीबी अभ्यास परीक्षा। इस परीक्षा के तहत लकी को अग्रवाल खानदान में उसकी ज़मीन और जायदाद पर तभी हक मिलने वाला था जब वो इस परीक्षा को पास कर लेता। अचानक से उसे याद आया कि वह गरीब नहीं था बल्कि गरीब होने की परीक्षा दे रहा था। हालांकि परीक्षा देते देते उसे 8 बरस हो चुके थे, इसलिए उसे यह एहसास होने लगा था कि वह कभी परीक्षा को पास ही नहीं कर पाएगा और हमेशा हमेशा के लिए गरीब ही रह जाएगा। अगले दिन जब लकी की आंख खुली तो वह सीधा उठा और शहर के सबसे बड़े बैंक न्यू सिटी बैंक पहुंच गया। न्यू सिटी बैंक न सिर्फ शहर का सबसे बड़ा बैंक था बल्कि वह सबसे अमीर बैंक भी था। वहाँ शहर के सबसे अमीर लोगों के ही पैसे जमा किए जाते थे। अगले ही पल उसके मन में संकोच पैदा हो गया था। रातों रात लकी की किस्मत तो बदल गई थी, लेकिन उसके कपड़े पुराने ही थे। इतने बड़े बैंक में वो वही कपड़े पहन कर आ गया था जो वो अक्सर अपने काम पर पहन के जाता था। जैसे ही उसने बैंक में दाखिल होने के लिए दरवाजे को धक्का दिया, उसे आवाज़ आई, आउच। जल्दबाजी में वो एक लड़की से जा टकराया था। माफ़ करना, मैं आपको देख नहीं पाया, सॉरी, लकी ने कहा। लेकिन जब उस लड़की ने लकी के हुलिये को देखा तो उसने अपनी नाक भौं सी कोड़ दी। उसने आज तक इस बैंक के अंदर लकी जैसे फटीचर आदमी को घुसते हुए नहीं देखा था। उसने गुस्से भरी नज़रों से लकी की ओर देखा और बोली, क्यों नहीं देख पाए? मैं क्या ट्रांसपेरेंट हूँ? इससे पहले की बात आगे बढ़ती, उस बैंक की मैनेजर यास्मीन पटेल उन दोनों के पास आ गई। आई एम सो सॉरी मिस, आपको कहीं लगी तो नहीं? यास्मीन ने उस लड़की से पूछा और फिर घिन भरी नज़रों से लकी की ओर देखने लगी। लकी जानता था कि उसने इतनी ज़ोर से भी दरवाज़ा नहीं खोला कि उसे चोट लग जाए, लेकिन असल में उसे यह नहीं मालूम था कि ये लोग उसे नहीं, उसके कपड़ों को देख रहे थे। यास्मीन ने लकी से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ किस काम से आए हैं? लकी ने अपने आप को संभाला और कहा, हाँ, मैं वो अपना पैसा निकलवाने के लिए आया था। पैसे निकलवाने के लिए आए हो? यास्मीन ने लकी की बात को दोहराते हुए कहा। लकी की बात सुनकर उसे लग रहा था कि वो कोई पागल था। हाँ तो क्या आपके पास कार्ड है? यास्मीन ने लकी से पूछा। न्यू सिटी बैंक का कार्ड हासिल करने के लिए खाते में 5 लाख रुपए डलवाने पड़ते थे। कार्ड नहीं मेरे पास, लकी ने उत्तर दिया। यास्मीन ने देखा कि लकी बैंक के वीआईपी लॉन्च की तरफ जा रहा था। रुको, जहाँ हो वहीं खड़े रहो, यास्मीन ने चिल्लाते हुए कहा। जब तक यास्मीन लकी को रोकती, लकी वीआईपी लॉन्च में दाखिल हो चुका था। उसने रूम अंदर से लॉक कर लिया। वहाँ बैंक का रिलेशन मैनेजर बैठा हुआ था। लकी की हालत को देखकर उसे यह तो समझ में आ रहा था कि यह यहाँ का कस्टमर नहीं है। उसने लकी से पूछा, क्या काम है भाई, कैसे आ गए? लकी ने कहा, मैं अपना पैसा लेने आया हूँ। उसने लकी से पूछा, तुम्हारे पास कार्ड है? लकी ने कहा, नहीं, मेरे पास कार्ड तो नहीं है। तो फिर हम तुम्हें कोई पैसा नहीं दे सकते, चलो बाहर निकलो। नहीं, मैं अपना पैसा लिए बिना नहीं जाऊंगा यहाँ से, लकी ने कहा। अरे बोला ना, बिना कार्ड वाले को पैसा नहीं मिलता, और वो भी पैसा होगा तब तो मिलेगा ना, मैनेजर ने उसके करीब आते हुए कहा। अरे पैसा है तभी तो निकालने आया हूँ, लकी ने कहा। मैनेजर के चेहरे का गुस्सा लकी को साफ नजर आ रहा था, मगर ऐसा भी नहीं था कि वह झूठ बोल रहा था। भले ही उसके पास कार्ड नहीं था, पर उसका अकाउंट यहाँ था और उसके अकाउंट में पैसे भी थे। मैनेजर को लग रहा था कि वह कोई सनकी था और वह उसे धक्का मारकर बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक घबराए हुए लकी के दिमाग में एक आइडिया आया। फिंगरप्रिंट, उसने घबराई हुई आवाज़ में कहा। यह कहते ही लकी ने एक राहत की सांस ली थी, लेकिन मैनेजर को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लकी को फिंगरप्रिंट की जानकारी मिली कैसे, क्योंकि फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल कुछ वीआईपी कस्टमर्स ही कर सकते हैं। मैनेजर जल्दी से फिंगरप्रिंट वाली मशीन लेके आया। अंगूठा लगाओ, मैनेजर ने मशीन को लकी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। लकी ने अपनी पैंट में अपना अंगूठा पोंछा और फिर मशीन पर लगा दिया। 2 सेकंड बाद मशीन में से जोर जोर से बीप की आवाज़ आने लगी और लाल बत्ती जलने लगी। देखा, तुम्हारा फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है, मैंने पहले ही बोला था कोई खाता नहीं है इस बैंक में तुम्हारा। मैनेजर ने लकी को ऐसे देखा जैसे वो कोई बड़ा अपराधी था। लकी बहुत ही उत्साह और जोश में अंदर तक तो चला गया था। अब आगे क्या होने वाला था जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियर, सिर्फ किस्सेबाज 9 2 11 पर।